हेलो एवरीवन, दिस इज मिस सादिया सुफियान विद अ न्यू लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ एसे टाइप टेस्ट। आज के इस लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगी एसे टाइप टेस्ट के एडवांटेजेस। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी स्टडी हैबिट्स। अच्छा, ये मैंने पॉइंट्स में रखा है, आप स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेनिफिट है कि ये पॉइंट्स आप हेडिंग्स को आप एज इट इज़ याद कर लें, और इसके बाद जो इसका इंटरनल मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट है स्टडी हैबिट्स, तो आप इसको अपनी मर्जी से इन्हांस कर सकते हैं, इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पॉइंट्स देने का मकसद ये था कि आप लोगों के लिए इसको याद रखना आसान हो जाए और समझना भी आसान हो जाए। तो हम अब पॉइंट टू पॉइंट हर टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज स्टडी हैबिट्स। इस तरह के जो ऐसे टाइप जो टेस्ट होते हैं, इनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये स्टूडेंट्स के अंदर स्टडी हैबिट्स को इंक्रीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स अच्छी खासी स्टडी होने के बाद ही ऐसे टाइप टेस्ट को डील कर सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज रिड्यूस गेसिंग। अच्छा, मैं जो भी पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये इस तरह से कर रही हूँ कि मैं सिर्फ आपको इसका मतलब समझा दूँ, आप खुद से इसमें कंटेंट एडिशनल ऐड कर सकते हैं, या आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इसको आसानी से समझ जाएं। सेकंड पॉइंट इज रिड्यूस गेसिंग। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, उनमें आप कह लें जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स होते हैं, या फिर आपने कोई भी एक गेस को चूज़ करना होता है, ब्लैंक पे लिखना होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप गेस करते हैं और 70 to 80% वो गेसेस गलत होते हैं और हमारे जो आंसर्स हैं वो ख़राब गलत हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो जो ऐसे टाइप टेस्ट है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो गेस वर्क है वो ख़त्म हो जाता है, और लार्ज कंटेंट होता है, तो लार्ज कंटेंट में गेसिंग तो होती नहीं है, लिहाजा ये गेसिंग की बजाय एग्जैक्ट हम जो कंटेंट होता है वो हम आंसर में लिखते हैं ऐसे टाइप टेस्ट में। थर्ड पॉइंट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट। अच्छा, जो भी टीचर्स ऐसे टाइप टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करती हैं या करते हैं, इनके लिए बहुत आसान है इस पेपर को बनाना। वैसे अगर आप देखें तो अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जब हम मेंटेन करते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोगों को चैप्टर्स में से, यूनिट्स में से हमें कंटेंट उठाना होता है, ब्लैंक्स उठानी होती हैं, ट्रू फॉल्स उठाने होंगे, हमें मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, जब हम उसको कंप्लीट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें पैराग्राफ्स में से ढूंढना पड़ता है, हमें टॉपिक्स में से, हमें चैप्टर्स में से पूरा ऑलवेज चैप्टर पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब हम ऐसे टाइप का पेपर बनाते हैं, ये टेस्ट हम बनाते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बहुत इजी होता है इसको बनाना, क्योंकि हम हेडिंग देख लेते हैं और उस हेडिंग के अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं, ये जल्दी बन जाता है। नंबर फोर्थ पॉइंट, डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अच्छा, इसमें ये है कि ये टेस्ट हेल्प करता है मेजर करने के लिए ऑल डिग्रीज को, कॉम्प्रिहेंसिवनेस को भी और उसकी एक्यूरेसी को भी। नेक्स्ट पॉइंट, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग को पावर देता है, जो ऐसे टाइप टेस्ट है वो लॉजिकल थिंकिंग को पावर देता है। इसमें क्या होता है, अच्छा, आप इसमें क्रिटिकल रीजनिंग को भी प्रेजेंट करते हैं, आप लॉजिकल थिंकिंग को प्रेजेंट करते हैं। अभी क्या होता है कि जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स उसको अपने जहन के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उनको मेंटेन करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग को डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद डेवलप करने के बाद अब उन्होंने प्रेजेंट ऐसे करना होता है कि उनका जो क्वेश्चन है वो एक अच्छा क्वेश्चन का आंसर बन जाए, और जो एग्जामिनर है वो उनको जब चेक करे तो एक बड़ा अच्छा सा उन पर इम्प्रेशन जो है वो डेवलप हो। तो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो क्रिएट करता है ऐसे टाइप टेस्ट। स्टूडेंट्स ने लॉजिक्स देनी होती है ना, एग्जांपल्स देनी होती है अपनी डेली लाइफ से और अपने इर्द गिर्द जो भी माहौल होता है उससे, फिर लॉजिकल थिंकिंग जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होती है। उसके बाद आ रहा है जी क्रिएटिविटी। ये टेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी जो ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट है और जो फर्टिलिटी ऑफ इमेजिनेशन है, उसको वो शो कर सकें, उसको जाहिर कर सकें। अब स्टूडेंट्स को अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाता है या कोई ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाता है, तो ये स्टूडेंट पर जो है वो टोटली इन्हिसार करता है कि वो किस तरह से उसको अटेम्प्ट कर रहा है। जब स्टूडेंट उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेगा, उसमें रीजनिंग देगा, उसमें क्रिएटिविटी करेगा कि इनके एग्जांपल्स देगा, उसमें कोई भी कोटेशंस कोट करेगा, अपने सारे के सारे डाटा को वो जब ओरिजिनेट करेगा, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है, उसकी जो थॉट्स हैं वो इंक्रीज़ होती है, उसकी इमेजिनेशंस इन्हांस होती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्रिएट करता है, और ये क्रिएटिविटी की जो है ना एक अपॉर्चुनिटी वो स्टूडेंट को मिलती है।
7th पॉइंट इज इनहैंस थिंकिंग एबिलिटी। ऐसे टाइप टेस्ट की मदद से स्टूडेंट अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं। अब वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अटेम्प्ट कर सकें कि आया कि किसी स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करना है या जस्टिफाई करना है। वो दोनों सूरतों में अपनी थिंकिंग एबिलिटी के मुताबिक अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स लर्निंग। नंबर 8 पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स लर्निंग। बहुत हेल्पफुल साबित होता है कि कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स को मेजर किया जा सके। 9th पॉइंट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिटर्मिन करना बहुत आसान हो जाता है। जब एक स्टूडेंट ऐसे टाइप टेस्ट को अटेम्प्ट करता है तो बहुत सारे डिफरेंसेस के साथ अटेम्प्ट करता है। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का एक IQ लेवल डिफरेंट है, पेपर अटेम्प्ट करने का उसका जो वे है वो डिफरेंट होगा, तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिटर्मिन करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज ईजी टू प्रिपेयर। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इसको प्रिपेयर करना बहुत 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 ज़्यादा इजी होता है किसी भी टीचर के लिए। आपको अच्छा ऐसे टाइप टेस्ट आप सब लोगों ने अटेम्प्ट किए हुए एज अ स्टूडेंट। अब आप देखें कि आपको एक पेपर में 7 क्वेश्चंस आते हैं जी, 7 में से 5 आपने करने हैं। वो 7 क्वेश्चंस बनाने में कितना टाइम लगा होगा? मुश्किल 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। मतलब ये एक टीचर के जहन में होता है उसने किस तरह से क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करना है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को उसने क्वेश्चंस देने हैं। तो उस हिसाब से टीचर जो है वो उसके माइंड में एक आइडिया होता है कि इस टाइप ऑफ पेपर उसने जो है वो स्टूडेंट के लिए बनाना है, तो बहुत जल्दी बना लेता है। कंपेयर टू अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हम देख लें, उसमें तो आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, उसमें ट्रू फॉल्स भी हैं, उसमें पिक द राइट वन आंसर भी है, चूज़ द राइट वन जो होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो फिर जो ऐसे टाइप का जो पेपर होता है उसको प्रिपेयर करना एक टीचर के लिए बहुत 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 ज़्यादा आसान है उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट इज असेस एंड एग्जामिनीज एबिलिटी। ये वो वाहिद जरिया है जो एग्जामिनी यानी कि जो पेपर देने वाला है उसके ख्यालात को मंतकी और मरबूत यानी कि अंदाज में तरतीब देने और पेश करने की सलाहियत का अंदाज़ा लगा सकता है। ठीक है, इनके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एग्जामिनी है वो अपने ख्यालात को कैसे तरतीब देगा, कैसे उनको प्रेजेंट करेगा। उसके बाद है सक्सेसफुल विद ऑल सब्जेक्ट्स। जो ऐसे टाइप टेस्ट है ये तमाम सब्जेक्ट्स के लिए सक्सेसफुल है, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं प्रैक्टिकली उन सब के लिए, स्कूल सब्जेक्ट्स में सब के लिए ऐसे टाइप टेस्ट लेना और इसको कंडक्ट करना आसान है। नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटीज कैन बी मेजर्ड। ऐसे टाइप टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को मेजर करना आसान हो जाता है। किसी भी स्टेटमेंट को स्टूडेंट ने अगर जस्टिफाई करना है या किसी भी स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करना है या किसी भी आइडिया को ऑर्गेनाइज करना है, किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो ये बेस्ट है ऐसे टाइप टेस्ट जिसमें स्टूडेंट की इवन थिंकिंग को भी आप मेजर करते हैं कि स्टूडेंट किसी भी पॉइंट टॉपिक के बारे में क्या पॉइंट्स रखता है और क्या सोचता है। अगर खुद से इसको कोई चीज़ अगर अप्लाई करनी पड़ जाए या किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ जाए तो उसके अपने ज़ाती ख्यालात किसी चीज़ के बारे में क्या होते हैं। तो ऐसे टाइप टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को मेजर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि इसमें रट्टा सिस्टम ख़त्म हो जाता है, स्टूडेंट्स इसमें अपनी एबिलिटीज़ को जाहिर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप्ड थिंकिंग। ऐसे टाइप टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट्स में थिंकिंग डेवलप की जा सकती है। उसमें लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ये स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंड्यूस गुड स्टडी हैबिट। स्टूडेंट्स के अंदर अच्छी स्टडी की हैबिट्स को इंक्रीज किया जा सकता है क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें रटा सिस्टम ख़त्म हो जाता है, स्टूडेंट्स समझ के पढ़ते हैं, उनकी थिंकिंग एनहांस होती है। अब वो आउटलाइंस बनाने के काबिल हो जाएंगे, फिर वो समरीज बनाने के काबिल हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स के ऑर्गेनाइज करने के काबिल हो जाएंगे, अगेंस्ट में लिखना है, उसके दिफा में लिखना है। स्टूडेंट्स इससे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने अंदर इन्हांस कर लेते हैं, समझना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं जी, रट्टे पे फोकस करते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब जो अच्छे IQ के स्टूडेंट्स हैं वो तो याद कर लेते हैं, जिनकी मेमोरी का इश्यू है या जिन्हें याद ज़्यादातर नहीं रहता या वो रट्टा लगाते हैं, वो भूल जाते हैं, तो परेशानी का सामना करते हैं। लेकिन ऐसे टाइप टेस्ट की मदद से ये होता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा टाइम लेते हैं स्टडी करने में और उससे ये होता है कि उनकी जो हैबिट्स हैं वो अच्छी हैबिट्स इंक्रीज़ होती हैं, गुड स्टडी हैबिट्स जो हैं वो उनके अंदर इंक्रीज़ होती हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स। ऐसे टाइप टेस्ट जब स्टूडेंट
अटेम्प्ट कर रहा होता है तो स्टूडेंट के पास उसकी थॉट्स के लिए फ्रीडम होता है। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड उसके पास आज़ादी होती है कि उसकी जो थॉट्स हैं, जो वो सोचता है, जो उसके हिसाब से है, वो उसको या जो वो इमेजिन कर रहा होता है उसको वो प्रेजेंट करता है, उसको लिखने की इजाज़त होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के जवाबात को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त या गलत नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रहेंसिवनेस और एक्यूरेसी यानी कि दुरुस्तगी के तमाम दर्जात मुमकिन हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेट्स गेसिंग। इट लार्जली एलिमिनेट गेसिंग। गेसिंग को ख़त्म कर देता है। जब भी स्टूडेंट ऐसे टाइप टेस्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो उसमें गेसिंग नहीं होती, उसकी पर्सनल थिंकिंग होती है या फिर वो कंटेंट जो उसने बुक से सीखा हुआ होता है उसको स्टूडेंट ऑर्गेनाइज करके मैनेज करता है और उसके बाद उसको पेपर पे अटेम्प्ट करता है या टेस्ट पर अटेम्प्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यूएबल इन टेस्टिंग। वो फंक्शनल नॉलेज यानी कि अमली इल्म और तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट के इजहार, जो एक्सप्रेशन वो कर रहा है उसको जांचने में काबिले कदर हैं। Thanks for watching this video. Please do subscribe, like and share.